जैसे हमारे घर को किसी ने बांध दिया है, या हमारी कुंडली पर किसी ने कुछ कर दिया है, या हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जिससे ना तो हमारी तरक्की हो रही है, ना हमारी कोई बात सुन रहा है। नमस्कार। अगर आपकी कुंडली में 4 ग्रह एक साथ एक भाव में हैं, तो क्या आपकी कुंडली विशेष है, या फिर आपके जीवन के समस्त मार्ग रोक दिए गए हैं? कई ऐसे प्रश्न आते हैं, कई लोगों के मन में ऐसे भाव चलते हैं कि जैसे हमारे घर को किसी ने बांध दिया है, या हमारी कुंडली पर किसी ने कुछ कर दिया है, या हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जिससे ना तो हमारी तरक्की हो रही है, ना हमारी कोई बात सुन रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सबकी बात सुनते हैं, पर किसी अपने विशेष की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे मन में विचार कई लोगों के आने लगते हैं। आज इसी पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के योग हों और ऐसी परिस्थिति आपके घर में बनी हो, तो आपके लिए यह वीडियो विशेष हो सकता है। और इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। आपको इस वीडियो में जानकारी भी मिलेगी, और जानकारी के साथ साथ इसके उपाय भी मिलेंगे, इस मुसीबत से निकलने का मार्ग भी मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। जो भी इस पर कमेंट करते हैं लोग, हम उसी पर जानकारी लेकर के आते हैं। तो कमेंट आप भी करना अगर आप किसी प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं, क्योंकि आपका कमेंट कई लोगों के लिए मार्गदर्शन देगा, कई लोगों के लिए जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो अगर कोई चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बात करते हैं सबसे पहले बात की। घर में कई लोग ऐसे होते हैं कि सबकी बात सुनते हैं, पर अपनी पत्नी की ही बात नहीं सुनते। पत्नी से मतलब ही नहीं रखते हैं। पत्नी कुछ कहेगी तो उसको उल्टा लगता है। ऐसे कई लोग होते हैं। उनके लिए विशेष कोई ग्रहों का दोष होता है, या किसी ने कुछ करा दिया है। तो इन सभी चीज़ों को बारीकी से देखना चाहिए। विवाह के पहले का क्या स्थिति थी, विवाह के बाद क्या स्थिति थी, उन चीज़ों को अगर हम सटीकता से देखेंगे तो हमारे लिए विशेष लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुंडली में अगर राहु लग्न में विद्यमान हो जाए, ध्यान दीजिए, राहु लग्न में विद्यमान हो, दूसरी चीज सूर्य के साथ विद्यमान हो, या फिर शुक्र के साथ विद्यमान हो, या फिर शनि के साथ विद्यमान हो, तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में भ्रम पैदा कर देता है। और अगर यही स्थिति चंद्रमा के साथ बन जाए राहु की, तो मन मलिन करता है, मन मलिन हो जाएगा। और अगर पत्नी की कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में विद्यमान है, और राहु पति की कुंडली में चंद्रमा से संबंध रख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पति पत्नी के बीच में ग्रहण लगेगा, अर्थात मतभेद बनेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। ऐसी परिस्थितियां सहजता से प्राप्त हो जाएंगी। तो इन सभी चीजों को बारीकी से देखना। दूसरी चीज है कि घर पर कुछ कराया गया है। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा विशेष है, इसलिए कि अगर मान के चलिए हमारे घर में किसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर कुछ कराता है या कुछ करता है, तो उसमें हमारे समस्त परिवार की मति भ्रष्ट होती है। ये सत्य है, इसमें किसी प्रकार से कहीं से भी कोई नहीं काट सकता। कोई भ्रम आपको दे वो अलग बात है, पर यह सत्य है। अगर कुछ कराया जाएगा घर पर, तो उसमें घर में जितने लोग हैं सबकी मति भ्रष्ट हो जाती है। मतलब लोग आपस में तालमेल बनाना नहीं चाहते। कोई कुछ बोलता है तो लोग उस पर विद्रोह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और आगे चल के विवाद बनता है। एक चीज है। दूसरी चीज, धन आने से पहले चला जाता है। आना तो बाद में है, लेकिन जाने की व्यवस्था उसकी पहले से हो जाती है कि यहाँ पर इसको देना है, कहीं से पैसा आ जाएगा तो इनका दे दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति पहले से बन जाती है जब कोई कराता है। और तीसरा है कि घर में अचानक से रोग बीमारियों का निरंतर बढ़ते चले आना। कभी एक व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, फिर वो ठीक हुआ तो दूसरे की हो गई, दूसरा ठीक हुआ तो तीसरे की हो गई। मतलब कुछ ना कुछ घर में उथल पुथल मची रहती है। ऐसी परिस्थिति अगर आपके घर में बनी है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे सरल उपाय है कि प्रथम आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा ले जाकर घर के दाहिनी ओर द्वार के लगा दें, पहला। दूसरी चीज, अपने घर में भीतर से बाहर तक किसी भी स्थान पर मलिन जल को स्थापित ना रहने दें। जहां पर गंदा जल एकत्रित रहेगा, किसी पात्र में, लोटे में या बर्तन में या किसी चीज में रहेगा, तो उस घर में यह सारी चीजें उस स्थान पर रुक जाती हैं। अगर जल नहीं रहेगा तो आपके लिए यह चीज सरल होगी निकालना। तीसरी चीज है, एक स्त्रोत होता है महाविद्या पाठ। जिनके घर में ऐसी परिस्थिति हो उनके लिए सबसे सरल विधि है महाविद्या पाठ।
उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम। यह नृसिंह भगवान का महामंत्र है जो कि महाविद्या स्तोत्र में है। तो आप अपने द्वारा या किसी उचित आचार्यगणों के द्वारा, उचित ब्राह्मणों के द्वारा इस स्तोत्र का 21 बार पाठ करा दें या स्वयं कर दें। उससे आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी या जो कोई कुछ किया होगा या कहीं बाधा है, कुछ है, तो वह सारी चीज़ें हट जाएंगी। उससे आपको, आपके परिवार को लाभ मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गई घर की स्थिति। अब अगर व्यक्ति विशेष पर कुछ किया गया है, कोई काला जादू किया गया है या मान लो कुछ और किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उसके निमित्त होता है बटुक भैरव। अर्थात आप लोबान ले लें, थोड़ा सा काला तिल ले लें, हींग ले लें, 9 लौंग लेकर के उस व्यक्ति के ऊपर उतार करके और आग में जला दें। जलाना कहाँ है? घर के बाहर, जहाँ पर आपने तुलसी रखी है उसी के बगल में दाहिनी ओर पर जलाने हैं। उससे आपको जिस भी व्यक्ति का आप चाह रहे हैं उस व्यक्ति से उतारी हो जाएगी। एक अब विशेष जो है, आप अपनी कुंडली के अनुसार देखें कि कहीं हमारी कुंडली में पितृदोष तो नहीं है। अगर पितृदोष है तो आपको निश्चित है यह सारी व्यवस्थाएं सामने प्रत्यक्ष देखने को मिलेगी। उससे निकलने का मात्र एक कारण है जो कि त्रिपिंडी श्राद्ध है, वह आपको निश्चित करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करें, उससे आपको बेहद लाभ होगा और उन्नति होगी। पितृदोष जब आता है तो घर में अनेक प्रकार की बाधाएं, आपस में तालमेल बिगड़ना, शरीर में लाल दानों का निकलना और क्या बोलते हैं, संतान का ना होना, और फिर उसके बाद में कई प्रकार की रोजी रोजगार ना चल रहा है, ऐसी कई व्यवस्थाओं को रोक देता है। तो इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए वह उपाय है। अब ये चीज़ें शास्त्र सम्मत हो गई कि जो चीज़ हमने बताई है आपको, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, यह सब चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम करना मात्र, एक कील ले लेना लोहे की और उस कील की पूजा कर लेना अपने घर पे ही। और पूजा करने के बाद उस कील को घर में जितने लोग हैं सबके ऊपर 7 बार उतारी करना। उतारी करने के बाद एक पीपल में जाके ठोकना है। उस कील को ठोक करके सफ़ेद सूत लेकर के उसमें बांध देना पीपल से। बांधने के बाद में सीधा अपने घर आना है, लौट करके पीपल को नहीं देखना है। यह शनिवार को आपको जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय करना है। मात्र इसको करने से, यह छोटा सा ही कार्य करने से आपकी समस्त बाधा विपत्ति सब समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में सुख शांति आना प्रारंभ हो जाएगी और आपकी बढ़ोतरी निश्चित होगी। आप करके देखिए, लाभ आपको निश्चित मिलेगा। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अगर इस कार्य को श्रद्धा भाव से करेगा निश्चित उसको सफलता प्राप्त होगी। और हमारा चैनल ऐसे लोगों के लिए सहयोग करता है